कविता क्या है? यह सिर्फ शब्दों की श्रृंखला नहीं, यह मनुष्य की आत्मा की सबसे मधुर, सबसे कोमल और सबसे गूढ़ अभिव्यक्ति है। यह कविता, गा रही कविता युगों से मुग्ध हो, स्वयं कविता की ही वाणी है। मानो कविता एक रूपवती देवी बन जाए, जो सदियों से मुग्ध होकर इस सृष्टि का गान कर रही है। फूलों की मुस्कान, चांदनी की सुधा और प्रेम की कल्पना के माधुर्य से। यह काव्य हमें बताता है कि कविता प्रकृति में कैसे रची बसी है। चांदनी में, फूलों में, दूब की हरियाली में, तितलियों की चंचलता में और यहाँ तक कि उषा की लज्जित अरुणिमा में भी। ये पंक्तियां हमें यह एहसास कराती हैं कि कविता कभी खत्म नहीं होती। जैसे फूल की मुस्कान कभी नहीं रुकती, जैसे चांदनी की सुधा कभी कम नहीं होती। आइए इस कविता के माध्यम से उस शाश्वत चिरंतन कविता परी की झलक देखें, जो हमारी प्रकृति में हर ओर बसी हुई, हमारे भीतर भी चुपचाप गा रही है। गा रही कविता युगों से मुग्ध हो, मधुर गीतों का न पर अवसान है। चांदनी की शेष क्यों होगी सुधा, फूलों की रुकती न जब मुस्कान है। चंद्रिका किस रूप सी की है हंसी, दूब यह किसकी अनंत दुकूल है। किस परी के प्रेम की मधु कल्पना, व्योम में नक्षत्र वन में फूल है। नत नयन कर में कुसुम जयमाल ले, भाल में कौमार की बेंदी दिए। क्षितिज पर आकर खड़ी होती उषा, नित्य किस सौभाग्यशाली के लिए। धान की पी चंद्र धौत हरितिमा, आज है उन्मादिनी कविता परी। दौड़ती तितली बनी वह फूल पर, लौटती भू पर जहाँ दुर्वा हरी। लौटती भू पर जहाँ दुर्वा हरी। लौटती भू पर जहाँ दुर्वा हरी।